हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं और उस अध्ययन के क्रम में कल तक हमने अच संधि का पूरा अध्ययन कर लिया। मैंने कल शाम तक बहुत प्रयास किया था, तो मुझे मेरे द्वारा बनाया हुआ एक जो टेबल नहीं मिल रहा था, वह टेबल टेलीग्राम पर किसी के पास संग्रहित था। एक ज्योति बहन है, उन्होंने आज मेरे पास व्यक्तिगत रूप से भेजा, तो उसके लिए उनको धन्यवाद। और ये मैं आप सबको उपलब्ध कराने के लिए टेलीग्राम पर सरल संस्कृत व्याकरण नाम का चैनल है, वहाँ पर मैं उसका PDF आज रात में 9 बजे डाल दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से देख लीजिएगा। आज मतलब दिनांक 1 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, तो उस दिन आप देख लेंगे, संधि तालिका मिल जाएगी पूरे पंच संधि के, अच संधि के ये जो इको यणच से लेकर अंतिम जो है विसर्ग संधि, वहाँ के सोचि लोपे चेत पाद पूरणम तक के सूत्र का, प्रत्येक सूत्र का सूत्र, उसका कार्य, उसके उदाहरण, यह दिया हुआ है एक टेबल में। वो टेबल 5-6 पेज का है, वो पूरा आप सबको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम सभी हल संधि को। हल संधि इस प्रकरण का नाम है। यद्यपि यह जो प्रकरणात्मक वर्गीकरण है, इसमें हल संधि में और विसर्ग संधि के वर्गीकरण में मैं उतना वैयक्तिक मत नहीं रखता इससे, क्योंकि कोई स्वतंत्र रूप से केवल हल संधि ही हो ऐसा बहुत कम है। कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो हल संधि के होने के साथ साथ विसर्ग संधि में भी मिल जाएंगे। कुछ ऐसे उदाहरण भी आपको मिलेंगे जो विसर्ग संधि में होते हुए भी अच संधि के उदाहरण हैं। तो ये जो खिचड़ी है परस्पर, वह ध्यान में रखते हुए इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। सामान्यतः हल संधि उसे कहते हैं जहां पर संधि यानी वर्णों में परिवर्तन का कार्य हल के स्थान पर हुआ हो। किसके स्थान पर हुआ हो? हल यानी व्यंजन वर्णों के स्थान पर परिवर्तन हुआ हो, बदलाव हुआ हो। अभी तक आप सब स्वर संधि यानी अच संधि में पढ़ रहे थे, जो कुछ भी बदलाव होता था वह ई हो, फिर कोई असवर्ण स्वर हो तो ई के स्थान पर या हो जा रहा। जो हो रहा है वह कुछ भी हो, पर जिसके स्थान पर हो रहा था वह क्या था? वह स्वर वर्ण ही था अभी तक के सभी नियमों में। पर अब हल संधि के जो नियम शुरू हो रहे हैं, इन नियमों में आप जो कुछ भी पढ़ेंगे, जो भी संधि के नियमों को आप जानेंगे, वह सभी नियम कहाँ कार्य करते हैं, किसके स्थान पर कार्य करते हैं? वह सभी नियम हल के स्थान पर कार्य करेंगे। हल यानी हय वरट के हा से शुरू करके हल सूत्र के ल तक जितने भी वर्ण हैं वह हल हैं। ठीक है, वो सभी क्या हैं? हल। तो हल संधि यानी हल के स्थान पर होने वाली संधि। ठीक है, अब इसमें कुछ जो नियम आएंगे, सबसे पहला नियम आ रहा है च्युत्व संधि का। वह च्युत्व संधि आप समझिएगा, यह इको यणच इत्यादि में यह निश्चित होता था कि पूर्व वर्ण कौन सा होगा, पर वर्ण कौन सा होगा। यहां यह निश्चित नहीं रहेगा, यह निश्चित नहीं रहेगा पूर्व वर्ण कौन सा हो, पर वर्ण कौन सा हो, पर कार्य निश्चित दिखाई पड़ेगा। क्या? स्तोह, चुना, श्चुः। स्तोह में आप जो दिखाई पड़ रहा है, इसके मूल शब्द को आप देखने जाएंगे तो मूल शब्द है स्तु। ठीक, मूल शब्द क्या है? स्तु। और चुना में भी मूल शब्द क्या है? यहां स्तु में भी मूल शब्द यही स्तु है। तो स्तु स्तु ये है क्या? स्तु और स्तु क्या है? यहां पर मैं आपको कई नियम जो पहले पढ़े हुए हैं उनको याद दिलाऊंगा। एक तो ये स का मतलब स ही होता है, ये आप जानते हैं। ठीक, इस स का मतलब ये श ही होता है, ये जानते हैं। पर तू चु ये जो दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है? तवर्ग और चवर्ग। किस नियम की यहां पर याद आई आपको?
अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय। सूत्र में यदि कहीं अण का ग्रहण किया गया हो, वह अविधीयमान हो, तो वह अपने सवर्णों का ग्रहण करता है। ठीक। और उदित, उदित का मतलब क्या? कु, चु, टू, टू, पू। अगर केवल सूत्र में क कह दिया गया है तो क अपने सवर्णों का ग्रहण नहीं करेगा, पर यदि सूत्र में कु कह दिया गया है तो वह उदित, उदित जो कु कह दिया गया वह क, ख, ग, घ, ङ सभी का ग्रहण कराएगा। अगर केवल च कह दिया गया तो वह अपने सवर्णों का ग्रहण नहीं करेगा, पर अगर चू उदित लगाकर कह दिया गया है, उ लगाकर कह दिया गया है, तो वह अपने सभी सवर्णों का ग्रहण करेगा। तो तू का मतलब क्या हो जाएगा? त, थ, द, ध, न। चू का मतलब क्या हो जाएगा? च, छ, ज, झ, ञ। और बाकी आप यहां भी चू वही का वही है। तो इस स्तोह में जहां पर स और तवर्ग आपको दिखाई पड़ रहा है, स्तोह का मतलब क्या हो गया? स और तवर्ग। यहां षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। षष्ठी विभक्ति लगी होती है, कार्य किस उसी के स्थान पर होता है, ये आप जानते हैं। ठीक। तो जो कुछ भी कार्य होगा वह किसके स्थान पर होगा? सकार और तवर्ग के स्थान पर होगा। ठीक। सकार और तवर्ग के स्थान पर होगा। ठीक। स्तोह का मतलब क्या हो गया? सकार और तवर्ग। थोड़ा समय यदि भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से आपको इसको समझाना चाहूं तो स्तुत्व संधि और ष्टुत्व संधि, जो दो संधि आज हम प्रयास करेंगे कि समझें, उसको यदि भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से मैं समझाना चाहूं तो आप उसको इस तरह से देखिएगा। आप जानते हैं कि इन वर्णों का ज्यादातर वर्गीय व्यंजनों में, इन 3 वर्गीय व्यंजनों को, मतलब ये 15 वर्ण जो मैं लिख दे रहा हूं, इन 15 वर्णों को ध्यान से देखिएगा। एक तो चवर्ग। ठीक। चवर्ग के वर्ण क्या है? च, छ, ज, झ, य। ठीक। और फिर उसके बाद टवर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। और फिर उसके बाद कौन सा वर्ग आता है? त, थ, द, ध और न। आज आप जो नियम पढ़ेंगे, 3 नियम, वह तीनों नियम इन वर्णों से। अच्छा, ये चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? इधर लिख देते हैं। तालु उच्चारण स्थान वाला इसी लिस्ट में हम एक और जोड़ देते हैं। ठीक। इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? इसी उच्चारण स्थान वाला एक वर्ण इधर और जोड़ देते हैं। ठीक। इसका उच्चारण स्थान क्या है? इसी उच्चारण स्थान वाला एक वर्ण इधर जोड़ दिया हमने। ठीक। अब आप थोड़ा सा यहां दंत होता क्या है, मूर्धा क्या होती है और तालु क्या होता है, ये समझें। ये समझ जाएंगे तो ज्यादा आसान होगा। जीभ आपकी थोड़ी अंदर है, जीभ अंदर है ना, उसको दांत तक पहुंचने में थोड़ा दूरी का तय करना पड़ता है। ठीक। दांत जो है, दांत से जस्ट ऊपर जो मसूड़ों का जगह है, जहां से दांत उगा हुआ है, जहां पर, उस जगह को हम तालु कहते हैं। छ, ज, झ यहां बोलेंगे तो मसूड़ों से हल्का सा ऊपर के ही जगह पर हम टच कर रहे होते हैं अपनी जिह्वा को। छ, ज, झ यहां बोल के देख लीजिए, हम अपनी जिह्वा को कहां टच कर रहे हैं? दांत से हल्का सा ऊपर। त, थ, द, ध न बोलने के लिए दांत पर टच कर रहे हैं। च, ज, झ यहां बोलने के लिए दांत से थोड़ा सा ऊपर टच कर रहे हैं। ट, ठ, ड, ढ न बोलने के लिए और ऊपर टच कर रहे हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक। अब सभी लोग थोड़ा कम काम करना चाहते हैं, इसको थोड़ा सा वैसे देखें, लौकिक व्यवहार की दृष्टि से मैं कुछ बातें बता रहा हूं। ये पूरी बात आप समझ जाएंगे इन उदाहरणों से, फिर सूत्रों को समझेंगे। पूरी बात आप समझ जाएंगे। सूत्र जो कहता है वो पूरी बात आपको इन्हीं 2-3 उदाहरणों से समझ में आ जाएगा। एक उदाहरण यह है कि आप किसी को कहो थोड़ा ज्यादा दूर जाके काम करके आए, फिर थोड़ा और नजदीक जाके काम करके आए,
थोड़ा और नजदीक जाके काम करके आए। ठीक, तीनों कामों में से वह नजदीक वाला काम जल्दी चुनेगा, है ना। अगर आप कोई भी वर्ण दांत से बोलना चाह रहे हैं, ठीक, मान लीजिए क्या है, ऐसे है, सत है और चित है। ठीक, अब सत और चित में त को बोलने के लिए आपको दांत तक जाना पड़ेगा, है ना, और च को बोलने के लिए दांत से थोड़ा सा ऊपर वाली जगह पर जाना पड़ेगा। तो जीभ को दांत तक पहुंचाना मतलब थोड़ा दूर यात्रा करवाना, और जीभ को दांत से थोड़ा सा ऊपर यानी और नजदीक ही रहना। तो वह ता को भी वहीं से बोल जाएगा जहां से चा को बोलेगा। सोचेगा कि वहां जाके यहां बीचों में आना है, तो दो वहीं रुक के दोनों का उच्चारण कर जाएगा। सत चित नहीं बोलेगा, सच चित हो जाएगा, सच चित। ता वहीं से बोल जाएगा जहां से चा बोलना है। ठीक, यही क्या होगा, अगर ता होता सत और टीका होता तो इस ता को वहीं से बोल जाएगा जहां से टा बोलना था, और ज्यादा दूर जीभ यात्रा नहीं करेगी, तात को दांत तक पहुंचेगी, जहां से टा बोलना षट टीका कर देगी, षट टीका। तो बोलने का आयास नहीं होगा। ठीक, ये बात समझ रहे हैं। अच्छा, इसको दूसरे तरह के उदाहरण से मैं बता देता हूं। ये तो जीभ की गति के आधार पर बता दिया कि जीभ त थ द ध न बोलने के लिए उसको सबसे ज्यादा दूरी करना पड़ता, उससे ज्यादा बाहर निकल करके वो नहीं बोलता कुछ। ऐसा नहीं कि जीभिया होठवा पे टच करके कुछ बोलता हो, ऐसे कुछ नहीं बोलते ना। जीभ को सबसे ज्यादा दूरी यात्रा करनी पड़ती है केवल त थ द ध न और स बोलने में। ठीक, ये बात है ना। तो वो जीभ ज्यादा दूर नहीं जाना चाहती, वो कभी कभी तालू से ही उस ताथा दाधना का बोलने का प्रयास कर जाती, कभी कभी वो मूर्धा से ही कर जाती। ठीक, ये एक बात। दूसरी बात, थोड़ा व्यावहारिक दृष्टि से देखिएगा। घर वर में आप पारिवारिक माहौल में रहते हैं, तो पारिवारिक दृष्टि से देखिएगा। आप इन तीनों वर्गों में सबसे बाद वाला वर्ग कौन सा है? तीनों वर्गों में सबसे बाद वाला वर्ग कौन सा है? तथा दधना है ना, सबसे बाद वाला, यानी आप लोग की दृष्टि से कह लीजिए तो सबसे छोटा भाई यही है ना। सबसे छोटा भाई है, ये बड़ा है, ये उससे छोटा या उससे छोटा, सबसे छोटा है ना। अच्छा, ये ध्यान भी देते होंगे, इसीलिए इसको बड़ा सा कहा जाता है, इसको छोटा सा कहा जाता है। अपने यहाँ गांव की भाषा में कहते हैं ना, ये बड़ा वाला सा या छोटा वाला सा कहते हैं, इस तरह समझ रहे हैं। तो ये सबसे पहले वाला वर्ग है, ये उसके बाद वाला, ये सबसे बाद वाला। सबसे छोटा वाला जो होता है ना, वो बड़े लोगों का पक्ष लेने लग जाता है। ठीक, अगर इसके साथ पड़ जाएगा तो इसकी तरह बात करने लगेगा, और इसके साथ पड़ जाएगा तो इसकी तरह बात करने लग जाएगा। यही स्तोष चुनाष्टु और टुनाष्टु सूत्र का सार है। ठीक है, छोटा वाला जो है, अब देखिए ताथा दाधना अगर टाठा डढ़ना के साथ पड़ जाएगा तो वो टाठा डढ़ना जैसा हो जाएगा। ताथा दाधना अगर चौथा जझैया के साथ पड़ जाएगा तो वह अपने बड़े भाइयों की तरह चौथा जझैया की तरह हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी समझ लेंगे। यानी बदलाव किसमें होगा? ये दोनों बड़े लोग हैं, ये नहीं सुधरेंगे, ये नहीं बदलेंगे, बदलाव होगा केवल इसी में। ठीक, बदलाव किसमें होगा? केवल ताथा दाधना में या स में। ठीक है, ये इतनी बात समझे। तो इन 6 वर्णों के स्थान पर इसी को क्या कहा है? सूत्र में क्या कहा है? स्तोह। ठीक, ये स्तोह है कि नहीं? स और तवर्ग, स और तवर्ग, यही 6 वर्ण है ना। इन 6 वर्णों का यदि इन 6 वर्णों के साथ योग हो, किन 6 वर्णों के साथ? चू के साथ, श और चवर्ग, किसके साथ योग हो? चुना। यदि चू के साथ योग हो तो इस स्तु के स्थान पर चू हो जाया करता है, यानी तथा दाधना के स्थान पर चछजझया और स के स्थान पर श हो जाता है। ठीक है, और उसी के तुरंत बाद आगे आप सूत्र पढ़ेंगे टुनाष्टु। ठीक, यदि श और टवर्ग के साथ जुड़े हुए हो तो श और टवर्ग हो जाएंगे। ठीक है, ये पूरी बात दोनों सूत्रों का आप इस दृष्टिकोण से समझिएगा। ठीक है,
अब चलिए, एक बात ये हो गई, तो आपने समझा कि सकार और तवर्ग के स्थान पर होगा, जो कुछ भी कार्य होगा वो किसके स्थान पर होगा? सकार और तवर्ग के स्थान पर। सबसे छोटे वाले यही हैं, स त थ द थ न के स्थान पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श च छ ज झ यहाँ हो जाएगा। हो जाएगा कब? जब ये श और च छ ज झ यहाँ के साथ जुड़े हुए हों तब। अब साथ जुड़े हुए हो सकता है ये पहले पढ़े चाहे ये बाद में पढ़े, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ा भाई इधर बैठा, छोटा इधर बैठा है, तो छोटा बड़े जैसे बन जाएगा। कभी कभी क्या होगा, बड़ा इधर है छोटा इधर है, तो भी छोटा बड़े की तरह का बन जाएगा। वही वाली बात यहाँ है, सकार और तवर्ग चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, यदि इन 6 वर्णों से जुड़े हुए हैं तो ये इन्हीं 6 वर्णों की तरह हो जाएंगे। अब प्रश्न उठेगा कि त होगा तो क्या बन जाएगा? त के जगह पर क्या आ जाएगा? थ होगा तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? द होगा तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? ध होगा तो उसकी जगह पे क्या आएगा? न के जगह पे क्या आएगा? और स के जगह पे क्या आएगा? ठीक, छोटे स के। इन सबके स्थान पर क्या आएगा? तो आप समझ लीजिए, पहले वाले के जगह पे पहला वाला, त होगा तो उसके जगह पे आएगा च, थ होगा तो उसके जगह पे आ जाएगा छ, द होगा तो उसके जगह पे आ जाएगा ज, ध होगा तो उसके स्थान पे आ जाएगा झ, और न होगा तो उसके स्थान पे य, और फिर स होगा तो उसके स्थान पे श। यही पूरी व्यवस्था है। ठीक, तो निष्कर्ष ये है कि अगर इस ता का इन 6 में से किसी के साथ योग है, मैं पूरा एक एक और खोल के बता रहा हूं, इस ता का इन 6 वर्णों में से किसी के साथ योग है तो ता के जगह पे च हो जाएगा। ठीक, इस था का इन 6 वर्णों के साथ कहीं भी योग है तो था के जगह पे छ हो जाएगा। ठीक, द का इन 6 वर्णों में से किसी भी वर्ण के साथ कहीं योग है तो द के स्थान पे ज हो जाएगा। ठीक, ध का इन 6 वर्णों में से किसी भी वर्ण के साथ योग है तो ध के स्थान पर झ हो जाएगा। और न का इन 6 वर्णों में से किसी भी वर्ण के साथ योग हो रहा है तो न के स्थान पर य हो जाएगा। ठीक है, स का इन 6 वर्णों में से किसी के साथ योग है तो स के स्थान पे श हो जाएगा। ठीक है, पूरी बात स्पष्ट है। अब सूत्र में आते हैं और उदाहरणों को देखते हैं। सूत्र में आकर हम कुछ उदाहरणों को देखते हैं। स्तोह चुनाश्चु, यहां देखिए स्तोह का मतलब क्या दिया? सकार तवर्गयोः। स्तोह का मतलब वही तो दिया, सकार तवर्गयोः। सकार यानी स हो, ये देखिए स का क्या ले लिया? ये सकार। तोह का मतलब ले लिया तवर्ग। ठीक, सकार तवर्गयोः, स और तवर्ग के स्थान पर। ठीक, चुना का मतलब क्या होता है? कहीं भी तृतीया विभक्ति लगी हुई हो तो तृतीया विभक्ति का मतलब होता है उसके साथ योग में, तो चु के साथ योग होने पर। ठीक, चु का मतलब क्या हो गया? श का मतलब शकार, चु मतलब चवर्ग। ठीक, यहां चुना एक वचन था पर ये दोनों एक दो अलग अलग कर दिए। एक शेष समास यहां है पर ये दो अलग अलग कर दिए तो द्विवचन कर दिया। यहां ना तृतीया एक वचन, यहां द्विवचन। सकार चवर्गाभ्याम योगे, चुना योगे मतलब सकार चवर्गाभ्याम योगे। सकार और तवर्ग का शकार और चवर्ग के साथ योग हो तो शकार और चवर्ग हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये बड़ा वाला है। ठीक, शकार और चवर्ग हो जाया करता है। ठीक है, उदाहरण क्या दे रहे हैं? उदाहरणों को देखिएगा। यहां जो उदाहरण दिए, रामश्चेते, रामश्चिनोति, सच्चित सार्गिंजयः, इन चारों उदाहरणों को यहां से देख लीजिए। मैं वहीं लिख के समझाऊंगा और कुछ और भी उदाहरण दूंगा आप सबको। ठीक, ये देख लीजिए। एक उदाहरण क्या है? दोनों कलर मत लिखो प्रभु, केवल लाल। रामस धन शेते, कुछ लोग रामः धन शेते करने लग जाते हैं, वो थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक, रामस धन शेते है। ठीक, रामस धन
शेते। स्पष्ट है? तो अब देखिएगा, आप कहेंगे रामस धन शेते क्यों है? रामः धन शेते होना चाहिए। रामस तो कोई शब्द नहीं है, रामः पद है। तो मैं आपको मूल रूप से बता दूं, यहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। वैसे कर सकते हैं, रामः धन शेते भी करेंगे तो भी खरे विसर्जनीय से सह से विसर्ग के स्थान पर सा करना पड़ेगा आपको, फिर सा के बाद फिर सा को तो चुनाचु से श करना पड़ेगा। ठीक है, पर मूल रूप से आप वही मान लीजिए, बहुत ज्यादा बौद्धिक व्यायाम न करिए। राम है, उसके बाद प्रथमा विभक्ति एक वचन का सु प्रत्यय लगा है, सु औजस वाला सु, उस सु में से बचा हुआ है स। ठीक, स बचा है, स सजुसो रू से रू होकर रू हो गया, बहुत ज्यादा व्यायाम है। स अगर शब्द का अंतिम वर्ण स होता हो, उसके जगह पे हो गया रू, रू का बचा र, र के जगह पे खरवसाने और विसर्जनीय, ये तुरंत बाद खर प्रत्याहार का वर्ण है, इसलिए र के जगह पे हो गया विसर्ग, तो बन गया रामः शेते। पर वह जो विसर्ग है, उस विसर्ग के तुरंत बाद खर प्रत्याहार का वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाया करता है। विसर्जनीयस्य शः, वो सूत्र आप विसर्जनीय से सह सूत्र आप पढ़ेंगे आगे। ठीक, वो सूत्र आएगा तो बताया जाएगा। तो उस विसर्ग के जगह पे आ गया स। अभी तक का हमारा काम नहीं था, अब काम आया, रामस धन शेते। तो यहां आप देख रहे हैं छोटा वाला कौन सा है, बड़े वाले के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं? सकार तवर्ग में से कोई एक होना चाहिए, ये रहा। सकार चवर्ग में से कोई एक होना चाहिए, ये रहा। तो ये रूप बदल लेगा। ठीक, ये रूप बदल लेगा। कैसा हो जाएगा? स के जगह पे क्या आएगा? ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे स के जगह पे ये वाला श आ जाएगा और शेते जोड़ लिया जाएगा, रामस शेते बन जाएगा, दोनों एक साथ जोड़ के। ठीक, अब आपने कहा, आपने सोचा कि ये तो स का श के साथ योग हो तो ही दिखाया, पर स का चवर्ग के साथ भी योग होगा तो भी यही होगा। देख लीजिए, जैसे अगला उदाहरण मैं आपको दिखा दूं, रामस है धन चिनोती है, क्या है? रामस धन चिनोती। अब रामस चिनोती वही वाली प्रक्रिया है, पूरा सु था, सु का रू हुआ, रू का र बचा, विसर्ग हो गया, विसर्ग को विसर्जनीय से स हो गया। ठीक, रामस चिनोती। अब यहां देखिए, सकार या तवर्ग में से कोई एक है, ये रहा। शकार या चवर्ग में से कोई एक होना चाहिए, ये रहा चवर्ग। तो इस सकार या तवर्ग के स्थान पर ही बदलाव आएगा, वो क्या हो जाएगा? अब स के स्थान पर कभी भी बदलाव आए, यदि चू के साथ योग होने पर, तो स के स्थान पर तो श ही होगा। ठीक, तो क्या बन जाएगा? ये श हो गया, ची इसी में जोड़ देते हैं। ठीक, चिनोती बन जाएगा रामस चिनोती। ठीक, इस तरह रामस शेते और रामस चिनोती ये आपने बना लिया। तो आप समझे क्या? स के स्थान पर ही बदलाव होगा या त थ द ध न के स्थान पर ही बदलाव होगा। ठीक, और जो बदलाव होगा ना, वह बदलाव में जो कुछ भी आएगा, बदलाव में क्या आएगा? जो कुछ भी आएगा वह उसी सीरियल नंबर का आएगा। स के जगह पे आएगा तो श ही आएगा। च छ ज झ यहाँ के स्थान पे आए, त थ द ध न के स्थान पर आएगा तो उसी सीरियल से च छ ज झ यहाँ आएगा। आप कैसे कहेंगे कि ये कैसे आएगा? तो कई यथासंख्य मनुदेश समानाम से भी कर सकते हैं, और स्थानेन्तरतमः लगाना चाहें तो आप बहुत ज़्यादा वैसा आंतर्य नहीं लगा करके, पर फिर भी बाह्य प्रयत्न वाला आंतर्य लगा सकते हैं। ठीक, कैसे? तो आप कहेंगे कि यहां देखिएगा, इधर ये त जो है ना, त अल्प प्राण है, अघोष है। अल्प प्राण अघोष त के जगह पे अल्प प्राण अघोष च हो जाएगा। ठीक, ये महाप्राण है, अघोष है, इस महाप्राण अघोष थ के जगह पे महाप्राण अघोष छ हो जाएगा। ठीक,
अल्प प्राण और घोष, अल्प प्राण घोष अननुनासिक के स्थान पर अल्प प्राण घोष अननुनासिक हो जाएगा। ये महाप्राण है, घोष है, तो यहाँ महाप्राण और घोष है। ये अल्प प्राण है, अनुनासिक है, इसके जगह पे अल्प प्राण अनुनासिक हो जाएगा। ऐसा भी बाह्य प्रयत्न के आधार पर भी आप देख के कह सकते हैं। ठीक, ये महाप्राण है ना, महाप्राण है और उसके साथ साथ विवार श्वास अघोष है, तो ये भी महाप्राण है, विवार श्वास अघोष है। ठीक है, ऐसा बाह्य प्रयत्न के आधार पर भी आप मिलाकर कह सकते हैं। यदि बाह्य प्रयत्न पहले ध्यान से पढ़ा है तो अच्छे से समझ में आएगा। रामश्चिनोति आपने देख लिया, रामश्चेते आपने देख लिया। अब इसके बाद एक उदाहरण दिया है अगला, वह उदाहरण है ऐसा, सत और चित। सत और चित जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा? ता के जगह पे क्या हो जाएगा? क्या अब देखिए यहां सकार या तवर्ग में से कोई एक होना चाहिए, है, सकार या तवर्ग में से कोई एक है। उसके तुरंत बाद शकार या चवर्ग में से कोई एक होना चाहिए, है। तो इस सकार या तवर्ग के स्थान पर इस शकार या चवर्ग में से कुछ आ जाएगा। ता के जगह पे कुछ आएगा तो क्या आएगा? ये वर्ग का पहला वर्ण है, इसके स्थान पे आएगा तो वर्ग का पहला ही आएगा। तो ता के स्थान पे आ जाएगा च, सच और चित। जोड़ लीजिएगा तो बन जाएगा सच्चित। ठीक, क्या कैसे बन जाएगा? ऐसा, सच्चित, ऐसा ही बनेगा ना। ठीक है, अब इसके बाद ये तो कहा कि आपने, चलिए त का उदाहरण दे दिया, आपने त का उदाहरण दे दिया ना। फिर यहां पर खरीच भी इत्यादि नियम लगता है व्यंजन संधि में, और आगे समझेंगे तब जानेंगे। यदि यही लिखा रहने देते हैं, भी आगे चले जाते हैं। ठीक, यदि यही सतजन होता तो दो नियम लगते हैं यहां। एक तो शब्द का अंतिम वर्ण झल है, झलवान झलाम जशोंते, इस नियम से झल के स्थान पर इसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता। ठीक है कि नहीं? उसी वर्ग का तीसरा वर्ण, तो ता के जगह पे द हो जाए। और दूसरा नियम कहता है कि ता के जगह पे च हो जाए। ठीक, दोनों नियम झलाम जशोंते और उसको स्तो चुनाश्चु, यदि आप देखेंगे तो झलाम जशोंते आपको मिल जाएगा कहां पर? 6ठे अध्याय में शायद मिलेगा, नहीं 8-2-39 पे मिलेगा। ठीक, झलाम जशोंते 8-2-39 में मिलेगा और ये 8-4-40 पे मिलेगा। ठीक, तो 8-2-39 वाला सूत्र का कार्य हम पहले कर लेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा? जस हो जाएगा, ता को द हो जाएगा, तो सद जन। आप कहेंगे सत और चित में काहे नहीं हुआ? तो चित में क्या था? चित का पहला वर्ण च था, जो कि खर प्रत्याहार में आता है। वहां खरी च, इस नियम से वर्ग का पहला ही अक्षर बचता, खरी च। ठीक है, यहां तुरंत बाद में खर नहीं है। वो थोड़ा संधि के नियमों को और समझेंगे तो आगे समझ जाएंगे। पर यहां ज है, वहां च था। ठीक, तो यहां नियम लग जाएगा ये, पर वहां क्या था? खरी च रोक लेता उसको, तो द को हो गया। और इस द के जगह पे तो चुनाश्चु, देखिए तवर्ग है, उसका चवर्ग के साथ योग है, तो तवर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? चवर्ग का ज हो जाएगा, द के जगह पे ज, सज्जन। ठीक, अब मान लीजिए यदि आप पहले ऐसे ता के जगह पे च भी करते, सच जन कर लेते, तो भी ये झल है। इसका इसी वर्ग का तीसरा वर्ण झलाम जशोंते से हो जाता, ज बन जाता, सज जन, तो भी वही बनता। ठीक है, झलाम जशोंते आप कहें सतचित में क्यों नहीं लगा? क्योंकि सचित में खरीच नियम उसको रोक लेगा। ठीक है, झलाम जशोंते से आप सच के च को ज कर भी लोगे तो भी खरीचा उसको फिर से च कर देगा। ठीक है, स्पष्ट है?
तो अब देखिए, मिटा काहे दिए, इसको रहने देते हैं। सतजन का आप बना लिए क्या, सज्जन, ठीक है, डबल जा हो जाएगा। ताको जा, पहले ताको दा कर लेंगे, फिर उसको जा कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे देखिएगा, आगे और उदाहरण देंगे हम आपको। खाली ता का उदाहरण दिया हमने, ता के जगह पे च हो जाता, यह उदाहरण आपको मिल गया। स के स्थान पे श हो जाता, यह उदाहरण आपको मिल गया। एक उदाहरण और दिया जो है, वह उदाहरण है शार्ङ्गिन जय, शार्ङ्गिन जय। शार्ङ्ग धनु जिसका है वह शार्ङ्गिन है, ठीक। शार्ङ्गी, शार्ङ्ग जिसके धनुष का नाम है वह कौन है, शार्ङ्गी। षष्ठी मतलब उसका प्रथमा संबोधन एक वचन में शार्ङ्गिन रूप बनेगा। मूलतः शार्ङ्ग से इन्हीं प्रत्यय लगकर शार्ङ्गिन बनेगा, शार्ङ्गिन। और उसका शार्ङ्गी, शार्ङ्गिणौ, शार्ङ्गिणः ऐसा रूप चलता है। उसका संबोधन में शार्ङ्गिन बनेगा, ठीक। तो यहां क्या होगा, शार्ङ्गिन जय। ये विसर्ग सहित लिखा है कि विसर्ग के बिना लिखा है, विसर्ग के बिना लिखा है ना, तो ये जय जय वाला नहीं है। जय ये जी धातु के लोट लकार का रूप है, ठीक। जी धातु के लोट लकार का रूप है। जयतु जयतात जयताम जयंतु, जय जयतात जयतम जयत, ऐसा वाला जय वाला है, ठीक। तो शार्ङ्गिन, हे शार्ङ्गिन तुम्हारी जय हो, तुम जीत। हो सकता है शार्ङ्गिन भगवान विष्णु को भी कहा गया है, और विष्णु का ही धनुष परशुराम के माध्यम से फिर राम को मिल गया था, ठीक। तो वह फिर से वही शार्ङ्गिन हो गए थे। भगवान राम को भी शार्ङ्गी कहा गया है, शार्ङ्ग धन्वा, ठीक है। तो तुलसीदास जी ने सारंग धनु बहुत बार कहा है। सारंग उसी शार्ङ्ग का अपभ्रंश नाम हिंदी भाषा में, अवधी भाषा में सारंग हो गया है, ठीक है। तो हाँ, तो अब देख लीजिए, ये शार्ङ्ग जिसका है वो कौन हो गया, शार्ङ्गी। हो सकता है युद्ध भूमि में जा रहे थे, ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतया स्थितम, है ना। रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम, तभी अगस्त्य जी आ गए। उपगम्या ब्रवीद रामम अगस्त्यो भगवान। हो सकता है अगस्त्य ने ऐसे आशीर्वाद दिया हो, शार्ङ्गिन जय, हे शार्ङ्गिन तुम्हारी जय हो, है ना, ऐसा आशीर्वाद दिया हो। जीतने के लिए ये तो आए थे सूर्य देने साधना, आदित्य हृदय स्तोत्र, ठीक है। तो वह आशीर्वाद हो गया, शार्ङ्गिन जय, शार्ङ्गिन तुम्हारी जय हो, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर न है, सकार या तवर्ग में से कोई वर्ण यहां कौन सा दिखाई पड़ रहा है, छोटा भाई, छोटा भाई यही दिखाई पड़ रहा है ना। उसके तुरंत बाद बड़े भाइयों में से कौन सा दिखाई पड़ रहा है, चाचा जझा, यहाँ में से ज दिखाई पड़ रहा है। योग हो गया तो ये भी अपने बड़ों वालों की तरह बन जाएगा, पर ये अनुनासिक था तो अनुनासिक ही होगा, यानी चछ जझ यहाँ में से ही कोई बन जाएगा। पर न के जगह पे क्या होगा, तो न के जगह पे ऐसा वाला यहाँ आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा शार्ङ्गिन, शार्ङ्गी जय, ठीक। इसको जोड़ के लिख दीजिएगा, शार्ङ्गी जय। उसी तरह लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा आपकी पुस्तक में, ठीक। इतना उदाहरण तो इन्होंने दे दिया है ना। इसके बाद और भी उदाहरण मैं देख लेता हूं। अब देखिएगा, स और श का उदाहरण तो आपने देख लिया, कैसा, मैं आपको कई तरह का दिखा देता हूं। ए प्रभु आ जाओ। साधन श का उदाहरण आपने देख लिया, क्या हो जाता था, इस स के स्थान पे बड़ा श हो जाता, रामश्वेते वाला, है ना। पर योग होना चाहिए ऐसा वाला उदाहरण देखा क्या,
तो क्या होगा? तो भी ये नियम लग जाना चाहिए था ना, पर नहीं लगेगा। वहां पर वृश्च वृश्च सृज मृज याज यज राज छाम सह, इस नियम से श हो जाता है। इस स के स्थान पर, इस स के स्थान पर श हो जाता है, ऐसा विशेष नियम लग जाता है। तो यहां पर ये वाली बात होगी, ठीक है। अब इसके बाद स धन च का उदाहरण आपने देख लिया, रामस चिनोती, ठीक। स धन छ का उदाहरण देख लेते, पहले खाली स वर्ण को लेते, ठीक। स धन छ का उदाहरण देख लेते हैं। तो हाँ, चलिए चलिए मान लीजिए हम अपने आप को ले लेते हैं, ठीक। अरुणा, अरुणा है, और चलिए मान लीजिए अरुणा छात्र, अथवा अरुणा छात्रान पाठयति, कुछ भी कर दीजिए। चलिए हम अभी अपने आप को छात्रा कर लेते हैं, अरुणा छात्रा, ठीक। अब विसर्ग के तुरंत बाद खर प्रत्याहार का वर्ण है, खर मतलब हर एक वर्ग का पहला दूसरा और श। तो विसर्ग के स्थान पर विसर्जनीय से सह, से विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? स। अब स धन छ का उदाहरण आपको मिल जाएगा, अरुण छात्र में स को अब क्या कर देंगे? सकार या तवर्ग में से कोई वर्ण यहां है, शकार और च वर्ग में से कोई वर्ण यहां है, तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? अरुण छात्र बन जाएगा, ठीक है। और ऐसा समझ सकते हैं, श और ज का उदाहरण देख लेते हैं, पेजे पेज बढ़ाते जाते हैं, देख लेंगे प्रभु आप। मूलतः एक धातु है मस्ज, ठीक, एक धातु है, यहां स और ज का संयोग है, ठीक, मस्ज। तो इस स के जगह पे पहले हो जाता है श, ऐसा बन जाता है मस्ज। फिर झलाम जस झसी, या हाँ झलाम जस झसी नियम लगाकर इस झल के स्थान पे, क्योंकि ये झल है, झबगढ़ जबगढ़ खपछठ चटत कपश है ना, ये झल में आ जाते हैं, तो ये झल है श। झल के तुरंत बाद झस है, झबगढ़ जबगढ़ झस। झल के बाद झस हो तो झल के स्थान पर जस हो जाता है, जस हो जाता है मतलब जबगढ़ हो जाता है, जबगढ़ हो जाएगा। तो इस स के स्थान पर पहले तो श के स्थान पर झ होगा, फिर झ को ज हो जाएगा, मज्जन बन जाता है, ठीक। ये थोड़ा अपवाद उदाहरण है, विशेष उदाहरण है, ऐसा उदाहरण थोड़ा कम मिलता है, ठीक है, श और ज का। तो मज्जनीय, मज्जन है ना, इत्यादि बनता है। तो ये भी स के जगह पे चवर्ग होने का उदाहरण मिल गया, ये थोड़ा सा विशेष झलाम जस झसी एक नियम लग जाएगा। फिर इसके बाद श के बाद झ हो, ऐसा कोई उदाहरण दिखाई नहीं पड़ता, ठीक। और स के बाद यहां भी हो, ऐसा भी कोई शब्द मिलता नहीं, ठीक, क्योंकि किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण एक शब्द में स भी हो, उसके तुरंत बाद यहां हो, ऐसा तो कोई शब्द मिलता नहीं। पर एक ही शब्द में न होकर पहले शब्द में स हो, उसके तुरंत बाद यहां हो, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण स रहेगा, उसके तुरंत बाद यहां रहेगा, तो स की जगह पे पहले रू हो जाएगा, रू होकर विसर्ग हो जाएगा, है ना। विसर्जनीय से सह लग नहीं पाएगा उसको फिर से स करने के लिए, क्योंकि तुरंत बाद खर प्रत्याहार का वर्ण नहीं रहेगा। और मान लीजिए कोई शब्द का पहला अक्षर यहां हो, ऐसा भी कम मिलता है, ठीक। तो इसलिए वो वाला उदाहरण स धनिया वाला नहीं मिलता, ठीक। अब च छ ज झ धन स का उदाहरण भी नहीं मिलता, च प्लस स, छ प्लस स, ज प्लस स, झ प्लस स, इन सब का भी उदाहरण नहीं मिलता। पर अब यहां पर क्या हो जाता है, कभी कभी
त धन स का वह उदाहरण मिल जाता है। त धन स का उदाहरण मिल जाता है। जैसे कोई व्यक्ति सुखपूर्वक सो रहा है, ठीक, कोई सुखपूर्वक सो रहा है, तो ऐसा कह दीजिए कि सुखात, ठीक, क्या हो जाएगा, तुरंत बना रहे इसको उदाहरण को, शयितः, इतना सुख मिल गया उसको कि सो गया, ठीक। त धन स सुखात शयितः। अब यहां समास करेंगे तो सुख सहिता हो जाएगा, पर समास नहीं करना हमें। यहां हमें देखना तवर्ग या चवर्ग में से कुछ है, तवर्ग यहां है और स या चवर्ग में से कोई यहां है, स या तवर्ग में से कोई यहां है, स या चवर्ग में से कोई यहां है, तो योग होकर इसके जगह पे कोई बदलाव आना चाहिए कि नहीं, आ जाएगा च, तो सुखाच शयितः, सुखाच शयितः ऐसा हो जाएगा। 3-4 रूप, 1-2 रूप और भी बन जाएगा। होगा क्या, छोटी नियम लग जाएगा, स के जगह पे छ भी हो जाएगा विकल्प से, तो सुखाच क्षयितः भी बन जाएगा, सुखाच क्षयितः, है ना, विकल्प से, वो वाला। तो वो वाली बात बाद में, पर पहले त के जगह पे यहां च हो गया, त धन श होने पर भी त के जगह पे च हो जाएगा। बहुत सारे उदाहरण मिले ना आप सबको। फिर इसके बाद और कुछ उदाहरण हम देख लें यहां संकलन में से। न धन श का उदाहरण, न धन स का उदाहरण, हाँ, भवान शेते, ठीक, या भवान शयिता कह दीजिए, सुखात की जगह क्या कर देते, भवान, यहां कोई बैठ के सो रहा है उसके लिए कह दीजिए, ठीक, भवान शयिता, ऐसे किसी के लिए कह दीजिए, काहे सो गए प्रभु। तो अब भवान में न के बाद श है, तो इस न के जगह पे क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा, भवाई शयिता, भवाएं शयिता। और वैसे एक और रूप यहां आगे पढ़ेंगे, हल संधि में ही आपको आगे मिलेगा शीतुक, शीतुक वाला नियम मिलेगा, वह आपको जब मिलेगा तब समझाएगा। श पर में हो तो नकारांत शब्द को तुक आगम हो जाया करता है, तो भवाई शयितः ऐसा भी बनेगा, भवाई च शयितः, भवाई च क्षयितः, सं शंभु, सं शंभु इत्यादि की तरह शीतुक, ये इत्यादि नियम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद इतना ही नियम समझ के रखिए, खाली सामान्यतः इस नियम का जो निष्कर्ष था वह निष्कर्ष ये है कि तथ दध न यस, तथ दध न यस का चछ जझ या श के साथ योग होता है तो क्या हो जाता है, तथ दध न के स्थान पर क्रमशः चछ जझ स के स्थान पर श हो जाता है, ठीक। यहां योग में पहले क्या होना चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए, यह निश्चित नहीं है। कोई भी पहले हो कोई भी बाद में हो तो यह नियम लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला नियम, अगला सूत्र देख लीजिए। पहले यहां पर आ जाते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी जी के पास, देख लीजिए, आप समझ गए होंगे। सकार तवर्गयोः, क्या लिखा है, सकार तवर्गयोः, यानी पहले होना चाहिए सकार या तवर्ग, ठीक, उसके तुरंत बाद क्या होना चाहिए, शकार या चवर्ग, पहले या बाद में, या कोई भी हो, कोई भी पहले हो कोई भी पहले बाद में हो, ठीक। तो शकार या तवर्ग का शकार या चवर्ग के साथ योग होने पर शकार और तवर्ग के स्थान पर शकार और चवर्ग हो जाया करता है, यानी स के जगह पे श, तवर्ग के स्थान पे चवर्ग हो जाया करता है, ठीक। जैसे रामस शेते था, स के जगह पे श हो गया, रामस चिनोती था, स के जगह पे श हो गया, सत चित था, त के जगह पे च हो गया, शार्गिन जया था, न के जगह पे यहां हो गया, ठीक। इतने उदाहरण दिया। अब अगला उदाहरण आप अष्टाध्यायी में निकाल कर देखेंगे 40 के बाद, चालीस के बाद 41 पे स्टुनास्टु दिखाई पड़ेगा, वो अभी आगे पढ़ेंगे। उसके तुरंत बाद
स्टुनाष्टु के बाद 42 पे न पदांता टोरनाम, फिर उसके तुरंत बाद 43 पे तोषी, न पदांता टोरनाम और स्टुनाष्टु और तोषी, ये 3 सूत्र अभी आगे पढ़ेंगे। 44 नंबर सूत्र पहले पढ़ ले रहे हैं, शात। ठीक, शात सूत्र को आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर न पदांता टोर नाम से ना की अनुवृत्ति आती है। ठीक, और तोहशी से तोह की अनुवृत्ति आती है। ठीक, स्पष्ट है। तो अब अब देखिए क्या होगा, शात तोह, शात तोह, यानी पहले हो श, उसके तुरंत बाद हो तवर्ग। पहले क्या हो श, उसके तुरंत बाद क्या हो तवर्ग। यहां इस सूत्र में पहले बाद में क्या होना चाहिए निश्चित कर रहे हैं। पिछले सूत्र में तो चुनाश्चु में पहले क्या होना चाहिए बाद में क्या होना चाहिए निश्चित नहीं था। किसी भी तरह योग हो, पहले कोई हो बाद में कोई हो, चल जाएगा काम। पर यहां क्या कह दिया, शात, मतलब पहले श होना चाहिए, उसके बाद तो, उसके बाद तवर्ग हो। तो श और तवर्ग होता, जुड़ता तो क्या हो रहा था, कौन सा नियम लग रहा था। श के बाद पहले श है, उसके तुरंत बाद तवर्ग है, तो भाई तवर्ग छोटा वाला है, ये श बड़ा वाला है। तवर्ग के जगह पे तथा दधना के जगह पे च छ ज झ होने लग जाता ना, यानी च्युत्व संधि होने लग जाती। इस संधि को क्या कहता है, च्युत्व संधि, चु हो जाता है, चु हो जाने के कारण च्युत्व कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए तथा दधना के स्थान पर च छ ज झ यहां हो जाता, यदि उसका श के साथ योग होता तो ये तो चुनाश्चु ने कहा था ना, किसी भी तरह से योग हो, कोई भी पहले हो कोई भी बाद में हो, चल जाता ना। जैसे उदाहरण क्या दिया है, इन्होंने उदाहरण दिया है विष और न। अब देखिए तथा दधना में से कोई एक होना चाहिए, ये रहा। चछ जजया और श में से कोई एक होना चाहिए, ये रहा। इन दोनों के योग में ये बलि का बकरा बनेगा, छोटा होने के कारण ये न या के रूप में बदलने लग जाता, ये न या के रूप में बदलने लग जाता, पर न या के रूप में नहीं बदला। क्यों? क्योंकि ये कहता है श के बाद यदि तवर्ग हो तो वह कार्य नहीं होता। ठीक, तो च्युत्व नहीं होता। तो आप देखिए विष्णु प्रश्न, प्रश्न और न था, तो श के साथ न का जुड़ाव है, फिर भी न के जगह पे य नहीं हुआ। विष्णु प्रश्न, यहां कौन सा नियम लगा, शात। अब यही देख लीजिए, यदि यहां क्या है, ये कहे यज याच रक्ष विक्ष प्रक्ष रक्षो नंग, ऐसे करके सूत्र है। यज याजत विक्ष प्रक्ष रक्षो नंग, यज धातु से नंग होता है, राज धातु से नंग होता है, फिर प्रक्ष धातु विश्व धातु इन सबसे नंग प्रत्यय होता है, रक्ष धातु। तो मान लीजिए विश्व धातु से नंग हुआ तो विष्णु बन गया, पर यही यज धातु से अगर वही नंग प्रत्यय का न जुड़ा होता तो क्या बनता। यहां शात नियम लगता क्या, यहां शात नहीं लगता। पहले श होना चाहिए, उसके बाद तवर्ग होना चाहिए। पहले श होना चाहिए, उसके बाद तवर्ग हो तो च्युत्व नहीं होता। पर श और तवर्ग नहीं है, तो श के सिवाय किसी दूसरे वर्ण के बाद तवर्ग है, तब तो चुना चुह लग ही जाएगा। ठीक, तो न के जगह पे चवर्ग होकर यहां हो जाएगा, यज्ञ, न जा यहां जोड़कर ज्ञ बन जाता यज्ञ। ठीक है, समझ गए। यदि यही राजन शब्द है, ठीक,
कौन सा शब्द है? जब आप राजन शब्द के शब्द रूप की सिद्धि पढ़ने लगेंगे अजंत पुल्लिंग में, हलंत पुल्लिंग में, तो राजन में अल्लोपो न एक नियम उस राजन के ज के आ का लोप कर देता है। ठीक, यदि उसकी भ संज्ञा हुई हो तो, यानी टा प्रत्यय रहेगा, या फिर टा प्रत्यय स्वर वर्ण से शुरुआत होने वाला टा के बाद का कोई भी नहीं, शस शस टा, फिर उसके बाद ngस ये सब जो प्रत्यय हैं जिनमें स्वर वर्ण शुरुआत, शस में भी अस बचता है, गे में भी ए बचता है, ngस में भी अस बचता है, ठीक, आम में भी आ है, जिसका शुरुआत स्वर वर्ण से हो ऐसा प्रत्यय यदि तुरंत बाद में रहेगा तो राजन के अ का लोप हो जाता है, अल्लोपोन से। ठीक, तो राजन बन गया। इसके बाद टा प्रत्यय का आ है। अब आप बताइए सकार या तवर्ग में से न है कि नहीं? सकार और तवर्ग में से न है, शकार और चवर्ग में से, तो न का के जगह पे क्या हो जाएगा? ठीक, न के जगह पे यहां हो गया राज्यां, बन जाता तृतीया में राज्ञां, राजभ्याम, राजभी बनता है ना। यहां भी स्तोष चुनाश्चु लगा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। हाँ चलिए, कालिदास जी का एक उदाहरण आ गया, यज याच, उसमें याच धातु भी है। याच धातु के बाद भी अगर वही नंग प्रत्यय लगा होता फिर टाप भी हो गया होता। ठीक, तो यहां भी शात लगता क्या? क्योंकि श तो नहीं है, श नहीं है, इसलिए शात नहीं लगता, तो च के बाद आने के कारण न के जगह पे फिर क्या हो जाता? ठीक, याच्या, इसी का स्त्रीलिंग में याच्या प्रयोग होता है, याच्या, याच्या मोघा वर मधुगुणे नाधमे लब्ध कामा। कालिदास जी ने प्रयोग किया है कि मेघ कहता है यक्ष से कि आप तो भाई अधिक गुण वाले हो, आप लोगों से मैं याचियां करूं, आपसे मैं याचियां करूं मतलब कुछ मांग रखूं, वह बेकार चले जाए तो भी अच्छी बात है, लेकिन अधम व्यक्ति से याचियां करना बेकार है। किसी अधम व्यक्ति से कुछ याचियां कर दिए, वह याचियां पूर्ण हो गई तो भी वह उचित नहीं, पर किसी उत्तम व्यक्ति से याचियां कर दिए, वह याचियां अपूर्ण रह गई तो भी अच्छी बात है। यह एक बहुत बड़ी उक्ति है, याच्या मोघा वरम अधिगुणे नाधमे लब्ध काम। वहां भी यही नियम है। तो चुना चुभ, जितना मेरे दिमाग में अभी घूमते घूमते उदाहरण आ गया उतना मैं पर्याप्त आप सबको बता दिया। मतलब उन सभी उदाहरणों से मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि आप देख लीजिए, सत और चित और फिर याच और न, देखिए जो बलि का बकरा होता है ताथा दाधा ना, यही होते हैं ना, इन्हीं के जगह पे बदलाव आता है। ये देख लीजिए, इस वाले उदाहरण में पहले है, इस वाले उदाहरण में बाद में, तो भी स्तोष चुनाश्चु लगेगा, चाहे पहले हो चाहे बाद में। ठीक है, केवल योग होना चाहिए, बीच में और कोई वर्ण का व्यवधान नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्पष्ट है पूरी बात? तो अब शात भी आप बात समझ ही गए होंगे। शात सिंपल है, कह लिया कि श के पर में आने वाले तवर्ग के स्थान पर चुत्व नहीं हो पाता, त के जगह पे चवर्ग नहीं हो पाता, तवर्ग के स्थान पे चवर्ग नहीं हो पाता यदि वह श के बाद आ रहे हो तो। नियमता स्तो चुनाश्चुह से तवर्ग के स्थान पे चवर्ग हो जाना चाहिए था, पर ये तवर्ग के स्थान पे चवर्ग तब नहीं होगा यदि वह श के बाद आ रहा हो तो। ठीक है, ये एक शात नियम ध्यान रखिएगा। अगला नियम जो आप उसका सार समझ चुके हैं, सार समझ चुके हैं, पर फिर भी उसको देख लेते हैं, उसका भावार्थ समझ चुके हैं। स्टुनाष्टु, देखिए दोनों सूत्रों को रखते हैं यही साथ में। तो चुनाश्चु दिख रहा है ना, डब्बा जी, डब्बा जी, हाँ ठीक है।
आप स्तोह चुनाष्टु को देखिए और टुनाष्टु को देखिए, दोनों में नंबर का, ठीक। तो आप देख लीजिए, अगर टुना वाली बात कह दी तो यानी चुना की अनुवृत्ति नहीं आएगी, अगर स्टुह कह दिया यानी चूह की अनुवृत्ति नहीं आएगी, ठीक। इकार है, इनकी अनुवृत्ति नहीं आएगी, नहीं आएगी ना, पर स्तोह की तो अनुवृत्ति आएगी, है ना, क्योंकि और कुछ तो कहा नहीं। स्तोह चुनाश्चुह, सकार और तवर्ग का शकार और चवर्ग के साथ योग होता है तो शकार और चवर्ग हो जाता है। अब फिर आगे क्या कहा, शकार और टवर्ग के साथ योग हो तो शकार और टवर्ग हो जाता है। किसका, किसके स्थान पर, तो स्थानीय तो वही है, बलि के बकरे, मैंने बताया ना, छोटे वही हैं, बड़ों की तरह उनको बदलना पड़ेगा, ठीक। तो सकार और तवर्ग का अनुवृत्ति आएगी। देखिए स्तोह इसीलिए लिख के आया यहां वृत्ति में, स्तोह यानी सकार और तवर्ग के स्थान पर शकार और टवर्ग के साथ योग होने पर शकार और टवर्ग हो जाता है। यह सार मैं आपको उस नोट पे बता चुका हूं। यहां पर, यहां देखा होगा आपने, देखा था ना, ये देख लीजिए, ता के जगह पे हो जाएगा टा, था के जगह पे हो जाएगा ठा, द के स्थान पे हो जाएगा ड, ध के स्थान पे ढ, और न के स्थान पे ना, स के स्थान पे श। कब, यदि इन छहों वर्णों का इन छहों में से किसी भी वर्ण के साथ योग हो तो, ठीक है, इन छहों में से किसी के साथ भी योग हो गया तो ये 6 बेचारे बदल जाएंगे, ठीक। ये क्या कहते हैं, गिरगिट भी 2-3 कलर बदलता है ना, वैसे ये भी बदलते हैं। और सबसे बड़ा गिरगिट ये वाला मिलेगा आपको, विसर्ग, वो 8 तरह का रंग बदलता है, ठीक। 8 प्रकार से उसके स्थान पे परिवर्तन होता है। ओ भावश्च विवृत्तिश्च शशसा रेफ एव च जिह्वा मूलमुपद्मा च गतिरष्ट विधोष्मणः। पाणिनीय शिक्षा की कारिका के आधार पर विसर्ग संधि जब पढ़ेंगे तो विसर्ग के 8 प्रकार के परिवर्तनों को जानेंगे। विसर्ग के जगह पे कब क्या हो जाता वही जान ले तो पूरा विसर्ग संधि जान जाएगा, वो आसान है हल संधि की अपेक्षा। तो ता के जगह पे क्या हो जाएगा, टा। कब, यदि ता का योग इन 6 वर्णों में से किसी के साथ हो तो। था के जगह पे ठ हो जाएगा यदि था का योग इन 6 वर्णों में से किसी के साथ हो। द के जगह पे ड हो जाएगा यदि द का योग इन 6 वर्णों में से किसी के साथ हो, ठीक। धा के जगह पे ढ हो जाएगा यदि धा का योग इन 6 वर्णों में से किसी के साथ हो तो। और न के जगह पे न हो जाएगा यदि इन 6 वर्णों में से किसी के साथ उसका योग हो, टाठा डढ़ा और श में से। स के जगह पे श हो जाएगा यदि स के साथ सा का योग इन 6 वर्णों में से किसी के साथ हो तो, ठीक है। यही टुना ष्टुह नियम का तात्पर्य है। चलिए यहां फिर से आ जाते हैं। स्तोह टुना योगे ष्टुह स्यात्, वृत्ति भी समझ गए होंगे ना, ये भी सात परस्य तवर्ग से च्युत्वम न, श के पर में आने वाले तवर्ग को च्युत्व नहीं यानी चवर्ग नहीं होता, ठीक। ष्टुनाष्टुह, सकार तवर्ग के स्थान पे शकार और टवर्ग के साथ योग होने पर शकार और टवर्ग हो जाया करता है, ठीक। उदाहरण देखिए, अब योग यहां भी वही वाली बात है, मतलब पहले कोई भी वर्ण हो बाद में कोई भी वर्ण हो, ये कोई यणज की तरह नहीं है, एचो ये वायावाह की तरह नहीं है कि पहले ए होना चाहिए बाद में ही स्वर वर्ण होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पहले कोई भी हो बाद में कोई भी हो, ठीक। केवल योग इन्हीं का होना चाहिए, शकार या तवर्ग का शकार या टवर्ग के साथ योग होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहां कई लोग बैठे हैं लाइन में, ठीक, कई लोग बैठे हैं ना। अब यहाँ एक राम जी भी बैठे हैं, दूसरे नंबर पे बैठे हैं ना इस लाइन में, दूसरे नंबर पे। अगर राम जी 6ठे नंबर पे बैठे होते तो हम क्या कहते, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्था पंचमा षष्ठा, हम क्या कह देते, रामः षष्ठः। राम जी 6ठे नंबर पे हैं, 6ठे कौन है, राम, ऐसे कह सकते थे ना। तो क्या हो जाता, रामः ऐसा है, मूल रूप में क्या है, रामः षष्ठः। वैसे रामा षष्ठा कहीं नहीं है, रामा प्रथमा है,
सब जगह राम जी प्रथम ही रहते हैं, भगवान राम हमारे। पर अब कोई राम नाम का व्यक्ति हो जो किसी कक्षा में 6ठे नंबर पर बैठा हो, या हो सकता है कि परशुराम जी कितने भाई थे, शायद अपने छठे, अपनी माता के छठे थे क्या, हो सकता है। या फिर बलराम जी तो छठे नहीं थे, वो तो 7वें थे, नहीं तो उनको भी राम कह देते, वो सप्तम थे, रामस सप्तमः। ठीक, तो अब हाँ ये देखिए यहाँ दिवेश जी मिल गए, ये छठे हैं, अपने पिताजी के छठे पुत्र हैं दिवेश जी। ठीक, तो हम दिवेशः षष्ठः कह सकते हैं, दिवेशः षष्ठः, तो क्या हो जाएगा, दिवेशः षष्ठः। अब क्या होगा, राम षष्ठः। मान लीजिए इनका राम नाम होता, ये छठे हैं। ठीक, 6 भाई हैं, 6 भाइयों में सबसे छोटे हैं, तो छठे हैं। तो अब देखिए राम षष्ठः, वैसे ही मान लीजिए इनका राम होता तो राम षष्ठः, पर अब इनका नाम राम है नहीं, है ना, इनका राम है नहीं। इनके पूरे परिवार में अनुप्रास अलंकार चलता है, सभी के सभी ईश 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 वाले हैं। ये दिवेश हैं, ये इनके भाई धर्मेश हैं, परमेश हैं, ऐसे सब हैं, 6 भाई ऐसे हैं। तो ये इसलिए राम नहीं है। पर मान लीजिए राम होते तो राम षष्ठा कह सकते थे कि नहीं। अब देखिए राम में जो विसर्ग है, विसर्ग के तुरंत बाद क्या दिखाई पड़ता है, विसर्ग के तुरंत बाद जो श दिखाई पड़ता है वो खर प्रत्याहार का वर्ण है, खर प्रत्याहार का वर्ण है। तो विसर्ग के तुरंत बाद खर प्रत्याहार का वर्ण आता हो, यानी ख फ छ ठ थ च ट त क प श स, इनमें से कोई आता हो तो विसर्ग के स्थान पे दंत स हो जाया करता है, विसर्जनीय से सह, इस नियम से। तो ये राम न रह जाता, रामस रह जाता, रामस षष्ठा। अब आप बताइए यहां दिखाई पड़ गया आपको सकार या तवर्ग में से कोई वर्ण, सकार या तवर्ग में से कोई वर्ण दिखाई पड़ा आपको, सकार दिखाई पड़ा। उसके तुरंत बाद शकार या टवर्ग में से कोई वर्ण दिखना चाहिए, दिखा शकार, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ये भी कलर बदल लेगा, उसी की तरह हो जाएगा, ये भी ऐसे आधा श बन जाएगा। ठीक, तो राम षष्ठा, ऐसा क्या हो जाएगा, 3 श मिल जाएंगे आपको एक। ठीक, पर एक श फिर उसके बीच में अ, फिर श और ठ, रामश षष्ठः। ठीक है, यहां रामस को इसी के साथ जोड़ दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये वाला उदाहरण तो आपने बना लिया, बन गया रामस षष्ठा के बाद आपने। अब फिर मान लीजिए राम षष्ठा नहीं होते, राम जी चल रहे होते तो टेक्री गतौ, एक धातु है गति अर्थ वाला, गच्छति। भाई अंग्रेजी में कमी है शब्दों की, जाता है इसको कहने के लिए वो कहेंगे गोज, लेकिन संस्कृत में गच्छति को कहने के लिए 320 तरह से कह सकते हैं और ज्यादा तरह से कह सकते हैं। ठीक, तो यहां गच्छति ना कह के मान लीजिए राम जी वन जा रहे थे तो वह कह देते वनम रामश टीकते। ठीक, वन राम जी जाते हैं, टीकते मतलब जाना। ठीक, तो अब रामश टीकते, यहां क्या होगा अब आप बताइए, नियम लगेगा ना, हैं? लग जाएगा नियम। यहां आपको एक मिनट, रामश टीकते, टीकते जो है ना वह, हाँ, सकार या तवर्ग में से कोई एक वर्ण दिख रहा है आपको, सकार और टवर्ग में से कोई एक वर्ण दिख रहा है आपको, तो इस स के जगह पे क्या हो गया, श हो जाएगा। तो हमने कर दिया स के जगह पे क्या, रामश टीकते बन जाएगा, इस तरह वाला बन जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम आपको थोड़ा दूसरे तरह का उदाहरण देते हैं। ठीक, यहां आपने देखा कि स पहले था, ठीक, मूल रूप में क्या था, ऐसा स पहले था और टवर्ग बाद में था।
अब उदाहरण हम देने जा रहे हैं ऐसा, पिश धातु है, ठीक, पिश। पिश धातु का पुगंत लघु पधस्य च से गुण होकर रूप क्या जब बन जाता है, पेश, ठीक। ये क्या बन गया, पेश। थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है, फिर से लिखते हैं, ठीक, पेश। और उसके बाद त्रिच प्रत्यय लगता है, जैसे कर, क्री धातु से त्रिच प्रत्यय लगता है तो कर ता, ता, त्रिच प्रत्यय लगकर त्रि बचता है, त्रि का ता बन जाता है। जैसे पितृ का पिता, मातृ का माता, वैसे त्रिच प्रत्यय लगा, उसी त्रिच का बन गया ता, पेश ता। यहां देख रहे थे आपको जिसके स्थान पे बदलाव होना है छोटा वाला इधर मिल रहा है, यहां पे आपको इधर मिल रहा है, तो भी बदलाव उसी के जगह पे होगा। ता के जगह पे क्या हो जाएगा, ता वर्ग का पहला अक्षर है, उसके जगह पे वर्ग का पहला अक्षर ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ता के जगह पे हमने कर दिया टा, बन गया इस तरह वाला, बना पेश टा। बना लिया ना आपने, किसी को कोई दिक्कत पेश टा तक बनाने में? अब इसके बाद एक उदाहरण और क्या दिया, तत् टीका। अब ये ता जो था, ए प्रभु भागो, हाँ। अब एक उदाहरण कौन सा है, मान लीजिए तत् और टीका, तत् टीका। मूलतः तद है, उसका खरीच से द को ता हो गया है, या मूलतः तत् मानिए, उसको झलान जसवंते से दा करके फिर ता कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। दोनों ता और द मतलब वर्ग का प्रथम वर्ण और तृतीय वर्ण दोनों वाले रूप मिलते हैं, तत् तद दोनों, ठीक है। तो तत् टीका हो गया। यहां ता के जगह पे क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा तट टीका। इसी टा और टा को जोड़कर यहां ऐसा लिख दिया, ठीक है, तट टीका बन जाएगा। कोई दिक्कत इतने में नहीं ना। अब थोड़ा सा जैसे शार्ंगिन जया कहा था, वैसे अब शार्ंगिन नहीं कहेंगे, शारंग धनुष का तो उदाहरण दे दिया, अब चक्र आया है ना, चक्रिन। जिसके पास शार्ंग है वो शार्ंगिन, जिसके पास चक्र है वह चक्रिन, चक्री, मूलतः चक्रिन इन्हीं प्रत्यय लगता है, बनता है चक्रिन। जैसे करिन का करी है ना, दंडिन का दंडी, वैसे चक्रिन का चक्री रूप बनता है, चक्री। वही संबोधन एक वचन में उसका चक्रिन रूप बनेगा, चक्रिन, ठीक। यहां लिख देते हैं चक्रिन क्या है, और इधर एक क्रिया है ढौकसे, ढौकते ढौकेते ढौकनते, ढौकसे ढौके थे ढौकधे, ढौके ढौका वहे ढौका में, ये भी गच्छति वाले अर्थ में है। एक बार मैं कंफर्म कर ले रहा हूं, पर फिर भी मुझे लगता है कि गत्यर्थक ही है। ढौकते, ढौकते मतलब वो यहाँ नहीं आ रहा है हमारे में हिंदी कीबोर्ड, पर फिर भी चक्रिन ढौक से यहाँ दिया है ना उदाहरण, यहाँ देखने की क्या जरूरत है, 10 नंबर पे तुरंत यहीं देख लीजिए लिखा होगा, ठीक। 10 नंबर पे यहीं लिखा गच्छ लिखा है ना, हे सुदर्शनाख्य चक्रधारिन चक्रिन गच्छसि, ढौक से मतलब गच्छसि, जाते हो, गच्छसि पूछ रहे हैं, गच्छसि, ठीक। तो हो गया। अब 1 मिनट नीचे आओ प्रभु, हाँ। तो अब चक्रिन धन ढौकसे था, क्या था, चक्रिन और ढौकसे। यहां सकार और तवर्ग में से कौन सा वर्ण दिखाई पड़ रहा है, न। शकार और टवर्ग में से क्या दिखाई पड़ रहा है, ढा। तो न के जगह पे क्या हो जाएगा, न के जगह पे टुत होकर है ना, न के जगह पे इसी वर्ग का होगा ना, तो
उसी वाला जो बड़ा वाला भाई रहेगा उसी की तरह बन जाएगा। तथा दधन चछ जझैया होता तो चछ जझैया की तरह बनता, टठ डढणा है तो टठ डढणा की तरह बन जाएगा, न है तो ना बन जाएगा। ठीक, तो चक्रिण ढौक से ऐसा बन जाएगा, इसको जोड़ लीजिएगा, चक्रिण ढौक से बन जाएगा, चक्रिण ढौक से बन गया। स्पष्ट है यहां तक? अब इसके बाद के जो नियम हैं, न पदांता टोरनाम से लेकर के जो नियम है उन नियमों को हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, 3 नियम ष्टुत्व, ष्टुत्व और ष्टुत्व संधि हमने पढ़ ली। ष्टुत्व संधि का निषेध भी कहाँ होता, वह एक नियम है, वो पढ़ लिया। अब ष्टुत्व संधि के निषेध को पढ़ेंगे। ठीक, तो मतलब नाष्टु का जो निषेध है, न पदांता टोरनाम, वो समझेंगे कल के व्याख्यान में। सभी लोग पूरे व्याख्यान में जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः मिलेंगे। नमो नमः।